अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज का मेरा कोई बहुत स्पेशल टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं एक बड़ा टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। पीएच शुरू करने वाला हूँ सॉल्यूशन का। ये आखिरी टॉपिक है आपका पीएच। तो पीएच समझने से पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें समझने का मतलब ये है कि देखिए, आप सिलसिलेवार तरीके से, कुछ नहीं है, कोई ख़ास नहीं है। पहले आप इसको देख लीजिए। ये देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, एच है, हाइड्रोजन है, प्लस लग जाएगा तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन। और ये जो ब्रैकेट लगा है, इस ब्रैकेट से पता चलता है कंसंट्रेशन का, उसकी मिकदार का पता चलता है। तो H प्लस आयन ब्रैकेट में लिखा है, इसका पूरा मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसी तरह से आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, अगर ब्रैकेट लगा देंगे तो बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब हम सिचुएशन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, बीकर में या तो वाटर लिया है या सॉल्यूशन लिया है। तो सिचुएशन नंबर 1 में क्या है मैं बताना चाह रहा हूँ। सिचुएशन नंबर 1 में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के बिल्कुल बराबर है। अगर ऐसा होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के बराबर होता है, तो वो न्यूट्रल मीडियम वहाँ पे होता है, वहाँ का मीडियम न्यूट्रल होता है। कोई भी सॉल्यूशन ऐसा हो जहाँ पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इक्वल हो, तो वहाँ का सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। वाटर न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बराबर होते हैं। तभी सिर्फ न्यूट्रल, एसिटिक, बेसिक जानिए, नीचे वाले को भी ध्यान मत दीजिएगा, मैं फिर से लौट के आता हूँ। सेकेंड कंडीशन में आप देखिए, यहाँ पे कंडीशन नंबर बी में, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा रहेगा, किससे ज़्यादा रहेगा, हाइड्रोक्साइड आयन से, तब वहाँ पे जो है एसिटिक मीडियम हो जाएगा, तो वो सॉल्यूशन एसिटिक कहलाएगा और पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा, 7 से कम होगा। तो हमेशा एसिटिक मीडियम वाले सॉल्यूशन का जो पीएच होता है 7 से कम होता है। इतना जानिए, फिर नीचे मत आइएगा। कंडीशन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को कम कर दिया है हाइड्रोक्साइड आयन से। तो जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता है हाइड्रोक्साइड आयन से, तो वो बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम का कहलाता है, या बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है, या एल्केलाइन सॉल्यूशन कहलाता है, या एल्केलाइन मीडियम कहलाता है। तो 3 मीडियम पॉसिबल होते हैं। न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज जस्ट इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। If hydrogen concentration is greater than hydroxide ion concentration, then solution will be acidic and the medium will be acidic medium and pH will be less than 7। और यहाँ पे जो है न्यूट्रल मीडियम में रहता है तो pH 7 होता है। If hydrogen ion concentration is less than hydroxide ion concentration, then medium will be basic or alkaline and pH will be greater than 7। तो अल्कलाइन मीडियम का pH 7 से ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रल मीडियम का pH 7 होता है। 25 डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर वेरी करेंगे तो पीएच भी बदलता है, याद रखिएगा, आगे चल के मिलेगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन या वाटर का पीएच 7 होता है, एसिडिक सॉल्यूशन का या मीडियम का पीएच लेस देन 7 होता है, ये देखिए। और बेसिक सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन का जो पीएच होता है मोर देन 7 होता है। सिंप्लीफाइड तरीके से समझिए। अब नीचे वाले पॉइंट पे हम आते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन बराबर अगर मान लीजिए 10⁻⁻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 ⁻
सकते हैं, ले सकते हैं वैल्यू। जो हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन में 10 पर पावर रहेगा, माइनस में जो पावर रहेगा, जो डिजिट रहेगी माइनस में, तो वो जो डिजिट होगी ना, दैट विल बी द पीएच। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस यहाँ पे समझिए x लिया है, तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज x। अगर यही हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस y होता तो पीएच होता y। जैसे हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3 है तो पीएच हो गया 3। हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 5 है, जाहिर सी बात है पीएच 5 हो गया। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है? तो आप सोचेंगे कि यहाँ पावर ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, नहीं। माइनस में पावर जितना छोटा होता है वैल्यू उतनी बड़ी होती है। हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में पावर छोटा है इसलिए वैल्यू ज़्यादा है, और यहाँ माइनस में पावर बड़ा है इसलिए वैल्यू कम है। तो जहाँ हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है वहाँ का पीएच छोटा होता है, जैसे यहाँ। और जहाँ हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन जहाँ हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन कम होता है वहाँ का पीएच बड़ा होता है।
है ना। जितना हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा पीएच छोटा होता जाएगा, और जितना हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन घटेगा उतना पीएच बड़ा होता जाएगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जो देखिए, अगर न्यूट्रल मीडियम है तो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बराबर जो होता है जस्ट जो है 10⁻⁷ होता है। इसीलिए न्यूट्रल मीडियम का या न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम की। एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा होता है हाइड्रोक्साइड से। ज़्यादा होने का मतलब ये है कि माइनस यहाँ पे जो 10⁻⁷ है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो 10⁻⁷ से ये 10⁻5 ज़्यादा तो है ना, क्योंकि माइनस से पावर छोटा है, इसलिए यहाँ पे पीएच मैंने 5 बताया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एसिडिक मीडियम जब भी रहेगा तो उसका पीएच 7 से घट जाएगा, न्यूट्रल से कम पे आ जाएगा। न्यूट्रल का पीएच अगर 7 है तो एसिडिक का 7 से कम पे आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर बढ़ाया आपने माइनस जो है 7 से आपने बढ़ा के -5 कर दिया है तो पीएच 7 से घट गया है, घट के 5 हो गया है। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन को आपने क्या कर दिया, घटा दिया। हाइड्रोक्साइड आयन के मुकाबले में हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन घटा दिया। तो घटाने का क्या मतलब है कि 10⁻⁷ से घट जाना चाहिए, कम आना चाहिए। तो कम मैंने लिया है, देखिए हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁹ ले लिया है, -7 से मैंने -9 ले लिया है, कम ले लिया है। तो पीएच क्या हो गया, बढ़ गया। जब भी हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन जो है हाइड्रोक्साइड आयन से कम होगा तो पीएच जो होगा 7 से ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लेके दिखाया आपको किस तरह से पीएच 7 से ऊपर 9 चला गया है बेसिक मीडियम में। तो इस तरह से याद रखिएगा कि जब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन एक्जैक्टली 10⁻⁷ होता है तो न्यूट्रल मीडियम होता है, पीएच 7 होता है। हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा, पीएच 7 से घट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के 10⁻5 ले लिया, पीएच 5 हो गया। अगर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन घटा तो फिर बेसिक मीडियम हो जाएगा और पीएच 7 से बढ़ जाएगा। जैसे मैंने हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन घटा दिया, -7 से -9 ले लिया और पीएच बढ़कर 9 हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो बार बार देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा मेरे ख्याल से। और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, इसलिए मैंने जल्दी वीडियो बना दिया है। कल मैं थोड़ा डिटेल में लिखूँगा इसको, पीएच के बारे में आपको डिटेल में चर्चा करूँगा। वीडियो को पहले देखा करिए, भले ही यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो देखिए लेकिन मेरे वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ और मेरी लैंग्वेज आप समझते हैं। कोई प्रॉब्लम है ज़रूर बताइए, मैं और ज़्यादा एक्सपेंड करूँगा, मॉडिफाई कर दूँगा उसको। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।